श्री वाहे गुरु। प्यार से बोलिए धन बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी साथ संगत जी, बाबा दीप सिंह जी क्यों कह रहे हैं सब थाई सहाय होना जी? क्योंकि वो सहाय होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दास का जाति तजुर्बा, गुरु साहब जी की हजूरी में दास कह रहा है। कोई ऐसा समा बना है, कोई रास्ता दिखाई ना दे, कोई ऐसी मुश्किल सर पर आन खड़ी हो, कोई रास्ता दिखाई ना दे, बाबा दीप सिंह जी को याद कर लो, 100 रास्ते खुल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन बाबा दीप सिंह जी। दुश्मन मित्र बन जाते हैं अगर बाबा दीप सिंह जी याद आ जाए उस वक्त। बाबा दीप सिंह जी की कमाई कई लोग समझते हैं कि उस वक्त सहायता करते थे। एक सच्ची घटना है अरब देश की। गुरुद्वारे का नाम है तख्त खालसा गुरुद्वारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां का रहने वाला एक सिख, वो खुद बता रहा है, लिंक है, मैं बड़ी प्यारी घटना है, इसे सुन लीजिए, ज्ञान हो जाएगा बाबा दीप सिंह जी कौन है। प्यार से बोलिए धन बाबा दीप सिंह जी। पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती साथ संगत जी। हरमंदिर साहब पे कब्जा हो गया है। अंदर जहां पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है वहां पे नाच हो रहा है। बाबा दीप सिंह जी को पता चला, उठ खड़े हुए, खंडा उठा लिया, प्रण किया, जब तक हरमंदिर साहब को मुगलों से आजाद नहीं कर लेता तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा। लाखों की फौज से हजारों सिख लड़ रहे हैं, लाखों की फौज से। कुछ लड़ते लड़ते बाबा दीप सिंह जी का शीश धड़ से अलग हो गया। पास में जो सिख खड़ा था उन्होंने आवाज दी, आपने कहा था कि जब तक हरमंदिर साहब को मैं आजाद नहीं कर देता आप प्राण नहीं त्यागेंगे, आपने तो प्राण त्याग दिए। साथ संगत जी उस वक्त बाबा दीप सिंह जी उठे, एक हाथ से वो शीश को उठा के अपने हाथ पे रखा, वो शीश एक हाथ में खंडा लेकर लड़ने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर के भी मैदान से नहीं हटे, मर के भी। ये कौन कर सकता है? इतना तप था बाबा दीप सिंह जी का। पूरी रात बैठकर, लोग कहते हैं अमृत वाले उठने की जरूरत नहीं, नाम जपने की जरूरत नहीं, ज्यादा पाठ करने की जरूरत नहीं, बाबा दीप सिंह जी का जीवन पढ़ो। पूरी रात बैठकर 101 श्री जपजी साहब जी के पाठ करते थे। वो कमरा आज भी है दमदमा साहब में, जहाँ में एक तरफ मटका रखा होता जिसमें चने, एक तरफ पानी, कि अगर भूख लग जाए तो थोड़े चने खा लिया और पानी पी लिया, पर उठते नहीं थे 101 पाठ किए बिना। ये बाणी की ताकत है। बाबा दीप सिंह जी ने वो शीश तली पर रखा, खंडा हाथ में लिया और लड़ने लगे, और लाखों की तादाद में जो फौज थी वो डर के भागने लगी। भाई जो मर के नहीं मर रहे इन्हें कैसे हराएंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा दीप सिंह जी हरमंदिर साहब पहुंचे। आप जब हरमंदिर साहब परिक्रमा करते हो तो एक जगह पे बाबा दीप सिंह जी का स्वरूप लगा है, वही जो दास कह रहा है। वहां पर बाबा दीप सिंह जी ने अपना शीश हाथ पर रखा हुआ वहां पर रखकर, भेंटा देकर, अरदास करके अपने प्राण त्यागे। वो बाबा दीप सिंह जी। क्यों कह रहे हैं बाबा दीप सिंह जी धन बाबा दीप सिंह जी? सब था सहाय होना जी। अभी अभी की घटना अरब देश की। एक सिख जो बाबा दीप सिंह जी का आसन लगाकर, वहां पर बहुत बड़ी तस्वीर रखी है उसने घर में, बाबा दीप सिंह जी की आसन लगाकर सामने बैठकर नित्यनेम करता है। बाबा दीप सिंह जी को उसने हृदय में बसाया हुआ है। बिजनेसमैन है बड़ा, बिजनेस में घाटा पड़ना शुरू हो गया। ध्यान देना, बड़ी कीमती बात है, हमारे से मैचिंग है, रिलेटेड है। बिजनेस में घाटना पड़ना शुरू हो गया। घाटा कोशिश की ठीक करने की और पड़ता जाए, बढ़ता जाए घाटा। परेशान हो गया। अमृत वेला है, बाबा दीप सिंह जी को हृदय में बसाया हुआ है, पर दुख आया, परेशान हो गया। अगर इस बात को समझना हो तो एक टॉपिक है दुख, YouTube में अपलोड है, वो सुन लेना, क्योंकि सारी बात मैं नहीं समझा सकता इस वक्त सारी। कई लोगों का ये कहना है जो अमृत वेले उठते हैं, नाम जपते हैं, उन्हें दुख क्यों आते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूरी घटना है उसमें लिखी हुई, पूरी घटना एक्सप्लेन की हुई है गुरबानी के आधार पर। आ गया दुख। अब कई लोग आके उसे कहने लगे फलाना बाबा है वहां चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फलाना बाबा है वहां चलो, वो कोई मंत्र दे देंगे, कोई जाप दे देंगे, आपको धंधा चल पड़ेगा। वो कहने लगा नहीं, मैं बाबा दीप सिंह जी को मानता हूं।
मैं सामने बैठ के अमृत वेला करता हूँ, बाबा गुरु नानक का सिख हूँ मैं किसी बाबा के पास नहीं जाऊंगा। पर घाटा बढ़ता गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब घाटा बढ़ता जाए ना, आदमी डोल जाता है। इसलिए तो कहते हैं डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। हे वाहिगुरु बचा ले, डोलने से बचा ले। यहाँ पर भाई गुरदास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, श्रवण कीजिए। कविता है भाई गुरदास जी। जैसे पतिता पर पुरख न देखे, चाहे पूरन पतिता के पति ही है ध्यान है। सर सरिता समुद्र चात्रिक न चाहे काहू आस, कन बूंद प्रेम प्रेम गुण ज्ञान है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पतिव्रता स्त्री दूसरे पुरुष का ध्यान भी नहीं रखती। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो पतिव्रता हो उसका ध्यान अपने पति में, पर पुरुष पे उसकी नजर ही नहीं जाती। भाई गुरदास जी कहते हैं तेरा अपने गुरु को छोड़कर दूसरे पे ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सर सरिता समुद्र चात्रिक न चाहे काहू, आस कन बूंद प्रे प्रे गुण ज्ञान। समुद्र बड़ा बड़ा पानी से, नदियां तालाब भरे पड़े, पर जो चात्रिक है वो स्वांति बूंद के लिए तरसता रहता है। उसे कहते हैं भाई इतना पानी पड़ा है पी ले, कहने लगा नहीं मुझे चाहिए तो स्वांति बूंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बरसात की एक बूंद जो मुंह में पड़ती है उसे वो चाहिए, उसका ध्यान वहां पर है। भाई गुरदास जी कहते हैं तेरा भी ध्यान ऐसे गुरु के चरणों में हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई लाख चमत्कार आके तुझे दिखा दे, पर तू कहे मैं पाऊंगा झोली भरूंगा तो अपने। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। प्यार से बोलिए धन श्री गुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दिन कर और पोर चाहत नहीं चको, मन बच कुम हिमकार प्रिय प्राण है। चकोर पूरा दिन उदास रहता है चकोर, कि रात को चांद आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे कहा भाई सूरज है इतना बड़ा, इतना प्रकाश दे रहा है, रात को तो थोड़ी सी चांदनी होगी, इसका आनंद ले। कहने लगा नहीं मुझे तो चांद की चांदनी ही चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस प्रकार चकोर चांद के बिना नहीं रह सकता, तेरा मन भी अपने गुरु के बिना न रहे, ध्यान कहीं और ना जाए। तैसे तैसे गुर सिख आन देव सेव रहत पे, तैसे गुर सिख आन देव सेव रहत पे। सहज स्वभाव न अवज्ञा अभिमान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी प्यारी पंक्ति है, ध्यान से सुनना। तैसे गुरसिख आन देव सेव रहत पे, सहज स्वभाव न अवज्ञा अभिमान है। ध्यान से समझना इस बात को, बड़ी प्यारी पंक्ति है। कहते ऐसे ही गुरुसिख अपने गुरु के चरणों से जुड़े रहता है, पर इसमें दो गुण होते हैं गुरुसिख में। क्या? ना दूसरे की अवज्ञा करता है, ना ही अपने गुरु पे अहंकार करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान देना, एक होता है अभिमान, एक होता है अहंकार। अपने गुरु पे अभिमान होना, मेरा गुरु गुरु नानक है, अभिमान है, पर मैं गुरु नानक का सिख हूं, ये अहंकार है। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना। कई लोग कहते हैं, कहीं बैठे होंगे ना 10 लोगों में, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पंडित हूं, मैं ये नहीं करता, ये अहंकार है। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। मैं गुरसिख हूं, मैं ऐसे नहीं करता, अहंकार है। मैं गुरु नानक का सिख हूं, मुझे हुक्म नहीं है ये करने का, ये अभिमान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत छका हुआ है, किसी का जूठा नहीं खाना है। गुरु गोविंद 5 प्यारे कहते हैं, पर 10 लोगों में बैठ के कहे कि मैंने अमृत छका है, मैं जूठा नहीं खाता, मुझे मत दो, ये अहंकार है। पर कहे हमें हुक्म है 5 प्यारों का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, मैं जूठा नहीं खा सकता, ये अभिमान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार नहीं होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। सिख में ये गुण होता है, ना वो दूसरे की अवज्ञा करता है,
किसी के गुरु की, किसी के देवी देवता की बुराई नहीं करता गलती से भी, उसे छोटा नहीं कहता और अपने गुरु का अहंकार नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी समझा रहे हैं, अब ये सिख के ऊपर यही आ गया, इम्तिहान आ गया। गुरु इम्तिहान लेता है साथ संगत जी। जब कोई अमृत वेले उठता है, नाम जपता है, गुरु से कहता है कि मुझे ऊंची अवस्था बख्श, इम्तिहान आएगा, क्योंकि अगली क्लास में भेजना है, इम्तिहान तो आएगा ही आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कहे मेरा एग्जाम मत लो पर मुझे 10th में डाल दो, होगा? 10th में डाल दो, सीधा मुझे कॉलेज में भेज दो पर एग्जाम मत लो। एग्जाम तो होगा, अगर तुझे अगली क्लास चाहिए एग्जाम तो होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरसिख पर तकलीफ और दुख आती है ना, समझ जाना ये इम्तिहान है। आप अमृत वेले भी उठ रहे हो, नाम भी जप रहे हो, गुरु पे ही ध्यान है, अब दुख आया है, समझ जाओ इम्तिहान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु देखना चाहता है हम क्या करते हैं, सीखा क्या है इसने। सिख पे इम्तिहान आ गया, कहने लगे चलो फलाने बाबा के पास, वो मंत्र दे देगा। सिख ना माना काफी दिन, फिर एक दिन कहने लगा ठीक है ले चलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार जाने में क्या है, मन मान गया उसका, चला गया। अब ये जो होते हैं लोग, इनके बारे में क्या कहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुराई हो जाएगी किसी, गुरु सब पे मेहर करे, सब उसके बनाए हुए, ये भी उसी के बनाए हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब इनके पास जो उनको बिचौला लेके गया, इतना दूर सफर करके, लिखा है 380 किलोमीटर सफर करके गए वहां पर, सऊदी अरब के बॉर्डर पर है ये स्थान। तो जब उसके पास गए, वो कहने लगा कल आओ, कल बताऊंगा तुम्हारी तकलीफ का इलाज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए, ये तरीका होता है साथ संगत जी कईयों का। ये कहने लगे इतनी दूर से आए हैं, फिर कल बुला रहे हो। कहने लगे भी कल ही होगा, आज नहीं होगा। चले गए वापस, कल मन मार के इतनी दूर से खर्चा करके फिर आए 380 किलोमीटर। ये कहने लगे अंदर उसे मिल ही नहीं रहे हैं, जो बिचौला अंदर जाता है वो कहते हैं उसे बोलो कल आओ, कल उसका काम करेंगे। वो कहने लगे 2 बार इतनी दूर से आ गए। कहने लगे 2 बार आ गए, कल पक्का हो जाएगा, कल आओ। उसने फिर भेज दिया उसने। ये मैं वही सुना रहा हूँ जो वो सिख बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरे दिन वो सिख, जब इसने तीसरे दिन अंदर गए, उसने कहा ना कल आओ, तो सिख खुद अंदर चला गया गुस्से से कि मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, 3 दिन हो गए। जब अंदर सिख चला गया तो ये जो बाबा अंदर बैठा था चिल्ला पड़ा, कहने लगा चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास मत आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सिख अंदर चला गया उस बाबा से मिलने, तो कहने लगा 3 दिन से आ रहा हूँ, कहते हो कल आओ कल आओ। कहने लगा चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, ना तुम्हारा कुछ संवार सकता हूँ ना बिगाड़ सकता हूँ, यहाँ से चले जाओ। कहने का हुआ क्या? कहने का मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन खड़ा है, पर जो भी खड़ा है इसके साथ, उसके धड़ पर सर ही नहीं है। जो इस सिख के साथ खड़ा है उसके धड़ पर सर नहीं है, मैं नहीं जानता वो कौन है, बस इसे यहाँ से ले जाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सिख हैरान हो गया साथ संगत जी। वो कहता है कि बाबा दीप सिंह जी, जिसकी मैं दिन रात पूजा करता हूँ, हृदय में बसाया हुआ अमृत वेले आसन लगा के सामने बैठ के नित्यनेम करता हूँ, वो मेरे साथ उस बाबा को दिखाई दे रहे हैं और मैं इस बाबा के पास आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा दीप सिंह जी मेरे साथ हैं, फिर मुझे दुख आ कैसे सकता है? दुख आया तो उसी के हिसाब से ही होगा, और मैं भटक गया। वो सिख वहां से गया, गुरुद्वारे में सारी संगत से रो के माफी मांग रहा है कि मुझसे भूल हो गई कि बाबा दीप सिंह जी का सिख होके मैं एक बाबा के पास चला गया, संगत जी मुझे माफी लेकर दो गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात को समझो, बात को समझो। हम कह रहे हैं बाबा दीप सिंह जी सब था, सहाय होना जी, वो सहाय होते हैं, वो साथ हैं। बाबा दीप सिंह जी कौन साथ संगत जी? महापुरुषों में महापुरुष, महापुरुषों में जिन्होंने बचपन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास गुजारा हो, जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखने में, कलमे खसने की साथ में मेहनत की हो, सेवा की हो, जिन्होंने अमृत गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ से छका हो, वो बाबा दीप सिंह जी। प्यार से बोलिए धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। जितनी भीड़ हरमंदिर साहब में होती है, जिसे आप लोग गोल्डन टेम्पल कहते हो, उतनी ही भीड़, उससे ज्यादा भीड़ शहीदा साहब में होती है वहां पर। क्यों? गुरु रामदास जी अपने भक्तों को वडियाई दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
एक बार अरदास गुरु रामदास जी के दर पर देर से कबूल हो जाएगी, बाबा दीप सिंह जी के दर पे उसी क्षण कबूल होती है। ये मेरा दास का जाती तजुर्बा है। कोई सच्चे दिल से वहां जाए, बाबा दीप सिंह जी के आगे ढह पड़े, आप अंदर से बाहर बाद में निकलोगे, काम पहले हुआ होता है। प्यार से बोलिए धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी।